केस है। ये 12 तारीख को रात को एक ज्वेलरी शॉप है अपर गुमेट में, वहाँ पे रात को चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 65 लाख से 68 लाख तक की ज्वेलरी जो है चोरी हुई थी, जिसमें कुछ कैश भी इन्वॉल्व है। इमीडिएटली पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर की, टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की और सीसीटीवी फुटेज को देखा, टेक्निकल डाटा लिया, उसमें 2 सस्पेक्ट को राउंड अप किया। जब उनसे सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसमें जो स्टोलन जो ज्वेलरी थी वो रिकवर की, कैश भी रिकवर हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये 2 जो चोर हैं, एक जिसका नाम शफादुल है वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, दूसरा विकी नाम का व्यक्ति है जो कांजी हाउस हरी मार्केट का रहने वाला है। इस रिकवरी के बाद हमें ये आशा है कि फर्दर जो रिकवरी होने की और साथ में इनका जो और नेटवर्क है आगे फर्दर कहाँ पे ये बेचते हैं वो भी आगे कुछ टाइम के बाद निकलेगा। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम कोशिश करेंगे अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा के, अपनी पुलिस प्रेजेंस जगह जगह बढ़ा के, जो खास करके जो वनरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे हॉटस्पॉट्स रहे हैं, जहाँ पे पास्ट में चोरियाँ हुई हैं, कि वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे ताकि कोई ऐसी वारदात फ्यूचर में ना हो। और उसके साथ ही अगर होती है तो जम्मू पुलिस सक्षम है कि हम ऐसी चोरी जल्दी से जल्दी जो है इसको निकालेंगे। ये लास्ट की जो इंसिडेंट जिसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये लगभग हमने 8 से 10 घंटे में जो चोरी निकाली है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। एसएसपी साहब, जिस तरह से ये चोरी बरामद हुई है 12 घंटे के अंदर अंदर, क्या मोडस ऑपरेंडी सामने आई है निकल कर, किस तरह से इन्होंने? मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एक चोर है जिसका नाम शफादुल है, वो पहले भी 2 एफआईआर में इन्वॉल्व है, एक पुलिस स्टेशन सिटी का और दूसरा पुलिस स्टेशन पीरमिठा का। तो इसने ये देखा कि दिवाली वाली रात को यूजुअली जो है लोग बिज़ी रहते हैं, तो इस जो पहले इसने चोरी की थी, एक जो एडजेसेंट शॉप थी वो भी ज्वेलरी शॉप थी, वहाँ पे चोरी की थी लास्ट ईयर, तो वो भी हमने पूरी जो है रिकवर कर ली थी। तो इसने वहाँ पे जाके दीवार को तोड़ा, फिर वो जो सेफ थे अंदर दुकान के अंदर, उसको जो इलेक्ट्रिक कटर था उससे उसको तोड़ा और वहाँ से जो ज्वेलरी और कैश निकाला। इसका एक जो दोस्त है जिसको जो 7-8 साल से जानता है, विक्की को, विक्की गली में वेट कर रहा था, फर्दर उसको हैंडओवर किया और इसने इन दोनों ने ये सारा जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी इसको 3 जगहों पे छुपाया। और ये कल शाम को दिल्ली के लिए निकल ही रहा था, बस में बैठा था, तो हमारी जो पुलिस टीम्स थी उन्होंने इमीडिएटली इसको एप्रीहेंड किया, दूसरा जो इसका साथी है उसको भी एप्रीहेंड किया। जब सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की तो उसके बाद इन्होंने कबूल किया और पूरी रात में ही हमने जो है रिकवरी कर ली है। सर, जो रिकवरी हुई है, रिकवरी आपने बताई है लगभग 65 लाख। मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है। जो फर्दर आगे इनके लिंक्स जो है अदर जो जम्मू में है या बाकी राज्यों में कहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर सब्सटेंशियल डिटेल हमारे सामने आती है तो उसके लिए हम दोबारा आपको बुलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो चोरी का जो अमाउंट है, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है और कैश है, ये 65 लाख के लगभग है। सर, 24 घंटे के अंदर पुलिस की कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी खराब थे शॉप में, कितनी बड़ी उपलब्धि है सर? तो आपने 24 घंटे में ब्रेक थ्रू लिया है, मेन लीड टाइम लिया वहाँ पे जो शॉप में जैसे कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे थे, जब हमने इनका मोडस ऑपरेंडी देखा और जो पास्ट की हमारी चोरियां हुई हैं उसमें जो मोडस ऑपरेंडी में सिमिलैरिटी पाई गई, तो जो हमारा सस्पेक्ट था जब हमने उसकी फर्दर लोकेशन वगैरह ली तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, हमारा शक और बढ़ा। फिर फर्दर हमने जो है सीसीटीवी कैमरा जो आगे जो लेन्स बाई लेन्स में थे उनको खंगाला, तो उसमें जो सस्पिशियस मूवमेंट उस व्यक्ति की पाई गई जो लास्ट ईयर चोरी में इन्वॉल्व था। जब उसको हमने जीरो इन किया
और उसके साथी को भी जीरो इन किया। दोनों को जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो चोरी की है, और फर्दर जो है मैंने जैसे कहा कि 3 अलग अलग जगहों पे इन्होंने जो चोरी का सामान छुपाया हुआ था वो सारा का सारा जो है जम्मू पुलिस ने रिकवर किया है। सर टीम के लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस एरिया में चोरी हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा बहुत कम है एज कंपैरिजन टू रघुनाथ बाजार या फिर बाकी एरियाज़ के लिए। पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो गया था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी कम हो, कितना मुश्किल हो गया था, कितना चैलेंजिंग था ये? सर्टनली जहाँ सीसीटीवी कैमराज नहीं है वहाँ ये चैलेंजिंग था। इसके साथ ही और भी हमने जो टेक्निकल इनपुट्स जो उनके फ़ोन के जो कॉल डिटेल एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी हमने काम किया। तो ये सराहनीय काम है कि जो हमारी जो नॉर्थ की जो टीम है, एसपी सिटी है, एसडीपीओ नॉर्थ है, एसएचओ सिटी है, उन्होंने ये अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स और इस चोरी को निकाला। बट मैं आपसे आपके माध्यम से ये जम्मू की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाएं। बहुत सी और वारदात हैं, जैसे कहीं पे चोरी होती है, कहीं गाड़ी चोरी होती है, और जो सीसीटीवी फुटेज में जब जो सस्पेक्ट है जो जिसने चोरी की होती है, जब फुटेज आता है, जब हम जो फुटेज को पब्लिक में सर्कुलेट करते हैं, एट द सेम टाइम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनमें सर्कुलेट करते हैं फुटेज को, तो उसमें कई बार जो इमीडिएटली पता चलता है इसने पहले भी कहीं चोरी की थी, किसी और थाने में पकड़ा गया था। तो सीसीटीवी जो कैमरा है वो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, खासकर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। और अगर कहीं लेन है, लेन में 50 घर हैं, अगर 2 भी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे अगर गुड क्वालिटी और कैमरा हो जिसमें रात में भी जो नाइट विज़न फैसिलिटी हो, तो वो हमारे लिए सफिशेंट है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कहीं उनको कोई भी सस्पेक्ट व्यक्ति दिखता है, सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट दिखती है, तो वो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टीनेट वेरिफिकेशन का भी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ऑर्डर किया था, तो टीनेट वेरिफिकेशन भी जम्मू में हुई है, और जिन्होंने नहीं करवाई है लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ उसमें एफआईआर भी रजिस्टर्स हुई हैं, आगे भी कार्रवाई हुई है। तो मेरे आपके माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील है कि जिन्होंने टीनेट वेरिफिकेशन अपने टीनेट्स की नहीं कराई है वो जल्दी से जल्दी कराएं। जो को बाहर का वो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है, जहाँ आपके दूसरे थाने के जुरिडिक्शन से रह रहा है, उनको नहीं पता है कि कहीं ये कहीं जो इसका ओरिजिनल पुलिस स्टेशन है वहाँ किसी क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही आपके माध्यम से जम्मू से की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पहले तो हम अपनी प्रेजेंस इतनी फील्ड में बढ़ा देंगे कि ये ऐसी घटना हो ही ना। अगर फिर भी अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो उसको हम जो है पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करेंगे। अगर कहीं चोरी होती है या कोई और दूसरी टाइप की इंसिडेंट होती है और जो उसके बिहाइंड जो कल्प्रिट्स हैं, जो अक्यूज्ड पर्सनस हैं, उनको कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो दिलाएंगे। धन्यवाद।